एक ही दिन है होली और रमजान। उपद्रवियों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है महाप्लान। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। इस बार होली और रमजान एक ही दिन पड़ रही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का प्लान बना लिया है। आज की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि योगी का प्लान डी क्या है, साथ ही साथ होली और रमजान पर प्रदेशवासियों की सुरक्षा कैसे होगी, पुलिस कर्मियों ने क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं और उत्तर प्रदेश की उस खास जगह के बारे में बताऊंगा जहां पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, सबसे ज्यादा निगरानी की जरूरत है। तो सबसे पहले आज की इस रिपोर्ट में आप देखिए योगी का प्लान डी क्या है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी है। जो होली का उत्सव मनाने जा रहे हैं, जो रमजान का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है और खास तौर पर उन उपद्रवियों को भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। प्लान डी देखिए क्या है। ड्रोन से निगरानी होगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में जितने भी संदिग्ध इलाके हैं वहां पर जो है वो ड्रोन उड़ेंगे और ड्रोन एक नहीं, दो नहीं, कई ड्रोन होंगे। जितना बड़ा क्षेत्र उतना बड़ा ड्रोन, और लगातार उससे निगरानी की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और जहां पर भी उनको ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति द्वारा कोई उपद्रव किया जा सकता है या कोई गलत काम करने की तैयारी में है, गलत काम करने की फिराक में है, वही ड्रोन से उसको पकड़ा जाएगा। उसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होंगे और वो पकड़ा जाएगा। यानी जो है तीसरी आंख परमानेंट उड़ती रहेगी होली वाले दिन। फिर उसके बाद बात करते हैं रेलवे पटरियों पर सुरक्षा बढ़ाने की। योगी आदित्यनाथ ने इस पर ज्यादा ध्यान देते हुए इस बार यह प्लान किया है कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि प्रयागराज हो, कानपुर हो, बरेली हो, पटरियों पर कभी सिलेंडर रख दिए जा रहे हैं, कभी पेट्रोल भरी बोतल रख दी जा रही है, कभी पत्थर रख दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के आसार होते हैं, दुर्घटना बढ़ने के आसार होते हैं। और अगर ट्रेन की दुर्घटना होती है तो आप समझदार हैं कि क्या होता है उसमें। तो उसकी तैयारियां योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। वहां पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे, साथ ही साथ गांवों के सरपंचों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप भी अपनी तरीके से अलर्ट रहिए, कोई भी अनहोनी ना होने पाए। उसके बाद बात करेंगे होली उत्सव पर क्या मेन प्लान है। जहां जहां पर होली उत्सव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब मान लीजिए कि एक लखनऊ जगह है, लखनऊ में अलग अलग जगहों पर होली उत्सव मनाया जा रहा है, पर कई जगह बड़े बड़े संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और बड़ी व्यवस्था होती है। वहां पर जो है ड्रोन उड़ते पाए जाएंगे और लगातार उससे निगरानी होगी। यह है योगी का प्लान डी। साथ ही साथ रमजान के चलते मस्जिदों पर भी नजर होगी। मस्जिदों के आसपास भी ड्रोन उड़ेंगे, यानी जैसे कि होली के कार्यक्रम स्थल जहां लोग इकट्ठा होंगे, होली खेलेंगे, ड्रोन उड़ेगा, वहां सुरक्षा देखी जाएगी। वैसे ही मस्जिदों के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने यह प्लान पूरा तैयार किया है। तो यह है योगी का प्लान डी, जो कि होली और रमजान के लिए रेडी किया गया है कि प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटने पाए, कोई उपद्रव ना होने पाए। अब आगे देखिए इस रिपोर्ट में, और साथ ही साथ आप हमको यह भी बताइएगा कि योगी का प्लान डी आपको कैसा लगा। अब आप इस पर नजर डालिए कि योगी ने जो तैयारी की है उस पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उसकी तैयारियां कैसे की गई हैं, उसकी तैयारियां अभी भी चल रही हैं। पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है लगातार। कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जाइए और अगर भीड़ आप पर हावी होती है तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे, कोई उपद्रव मचा रहा है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे, उसके रिहर्सल कराए जा रहे हैं बाकायदा। जैसे मान लीजिए कि मूवी रिकॉर्ड करनी है, उससे पहले प्रैक्टिस कराई जाती है, रिहर्सल कराया जाता है। पुलिस भी वही कर रही है। उसके बाद ड्रोन और पुलिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के लिए इस बार निकाला है। अमूमन मैदान पर या जमीन पर जो है पुलिस को उतार दिया जाता था, वो जाती थी, क्षेत्रों में घूमती थी, गश्त करती थी, सारी चीजें होती थी। लेकिन पुलिस तो रहेगी भैया। ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, वो चाहे मस्जिद हो या फिर कोई जहां पर होली खेली जा रही है, जहां पर ज्यादा लोग गैदर्ड है, वहां की बात हो। संदिग्ध जगहों पर ज्यादा बल लगा दिया है पहले से ही कि वहां पर, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी जगह है और वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो जगह संदिग्ध है, वहां हमला होने के आसार हैं, वहां पर उपद्रव करने के उनके आसार हैं, तो वहां पर ज्यादा बल जो है पुलिस बल वहां पर तैनात किया जाएगा। और इसकी सीधी मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे। जैसे आपने कुंभ में देखा होगा कि उनके घर पर एक स्क्रीन लगी थी, वो देख रहे थे, और वही काम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस हेडक्वार्टर में भी लगातार इसकी जो है मॉनिटरिंग करती रही जाएगी। तो ये है योगी की वो तैयारी जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब बात करते हैं कि वो खास जगह कौन सी है जिस पर सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की निगाहें रहेंगी, और वो जगह है उत्तर प्रदेश का संभल, जहां पर मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा बवाल छिड़ा था। अभी घटना भी हुई थी हाल ही में कुछ महीनों पहले, जिसकी वजह से तनाव भी पैदा हो गया था। अब खैर पुलिस के हाथ में पूरा है, मामला कंट्रोल में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी अलग तरीके की अनहोनी अब नहीं होने देना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया है कि विवादित मस्जिद के पास जो है वो कड़ी सुरक्षा लगा दी है अभी से, और
वहां पर नमाज भी अदा की जाएगी, उसी दिन लोग होली भी खेलेंगे, तो तनाव बढ़ सकता है। इसलिए पुलिस बल जो है वहां पर ज़्यादा है और चप्पे चप्पे पर जो है वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और होली कमेटियों में से जो है मीटिंग की गई, जो होली की कमेटी हैं, जो कार्यक्रमों को या फिर तीज त्योहारों को मनाने के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं उसकी व्यवस्था करती है, वो जो कमेटी है उससे भी पुलिस मीटिंग कर रही है और उनको समझा रही है कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। मस्जिद में भी मौलानाओं से बात करी गई है, उनको बता दिया गया है कि कैसे लोग आएंगे, नमाज अदा करेंगे और शांतिपूर्ण रूप से वहाँ से जाएंगे। तो ये है पूरा योगी का प्लान कि होली और रमजान जो एक ही दिन पड़ रही है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके के माहौल के समय, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने उसकी तैयारियां भरपूर कर ली हैं। और देखिए, बात अगर रमजान से इतर भी करें तो हिंदू त्यौहार जो है वो पिछले कई सालों से टारगेट किए जा रहे हैं। कभी पत्थरबाजी हो जाती है, कभी अन्य अन्य तरीके के प्रयास हो जाते हैं, मतलब कोई भी दुर्घटना होने के आसार लगातार बने रहते हैं और हुए भी हैं। तो इस बात को लेकर भी अलर्ट रखा गया है। संभल में थोड़े आसार इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि अभी नया नया मामला है और वहाँ पर जो भिड़ंत हुई थी पुलिस और मुस्लिमों के बीच में, तो उसको भी ध्यान पे रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है। अब योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस तरीके से ड्रोन की व्यवस्था की जा रही है, जिस तरीके से ज़्यादा पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है, ये भी एक अपने आप में चैलेंज का विषय है। पुलिस बल को जिस तरीके से इकट्ठा करने की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि त्यौहार है, लोग छुट्टियों पर रहते हैं, सारी चीज़ें, मगर योगी आदित्यनाथ इसकी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं और उसका निर्वहन करने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ये पूरा प्लान है जिसमें होली और रमजान के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के मामले में देखिए, बात करें उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के सरकार में एक नए मुकाम पर देखने को मिला, जहां पर हमने पहले भी देखा कई गुंडे माफिया अपराधी जो हैं आए दिन कभी किसी का एनकाउंटर होता है, कभी किसी का एनकाउंटर होता है, कभी किसी को जेल होती है, किसी के यहाँ बुलडोजर चलता है। लगातार ऐसी सारी चीजें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद हमने देखी है और अब उसी का एक और नुमाइश, उसी का एक और झलक हम कहें तो योगी आदित्यनाथ अब होली और रमजान में दिखा रहे हैं। और लगातार योगी पर इस बात का प्रेशर भी रहा। देखिए, अभी महाकुंभ चला, प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और वहां पर भगदड़ हुई, उसको लेकर बाद में योगी आदित्यनाथ को घेरा गया। तो अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सचेत हैं, योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो हिंदू मुस्लिम का त्यौहार है, अलग अलग त्यौहार है, ये आपसी भाईचारे और सौहार्द से निपट जाए, किसी भी तरीके का कोई बवाल ना हो। क्योंकि देखिए, इस तरीके की फिराक में लोग बैठे रहते हैं, लोग ताक में बैठे रहते हैं कि कोई ना कोई गेम कर दिया जाए, क्योंकि उपद्रवियों के लिए उनके लिए सबसे साधारण चीज़ जो होती है वो होती है तीज त्यौहार, वो चाहे हिंदू या मुस्लिम, उनको तो केवल हानियाँ पहुँचानी है। तो उस चीज़ को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने अब पुलिस अधिकारियों को, सुरक्षा कर्मियों को सारे निर्देश दे दिए हैं, खुद सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं। और संभल में भी पुलिस अधिकारियों को तरह तरह के निर्देश दे दिए गए हैं, गश्त के निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी जो है वो अब होने ना पाए। और अब ये बहुत ऐसे रेयरेस्ट मौका आता है कि हिंदू और मुस्लिमों का त्यौहार एक ही दिन पड़ जाए जिसमें दोनों को ही बाहर निकलना होता है। फिलहाल योगी ने जिस तरीके की तैयारियां की हैं, लग तो नहीं रहा है कि कोई भी अनहोनी होगी। आपको क्या लगता है कि योगी का प्लान डी क्या जो उपद्रवी हैं उन पर यह हावी हो जाएगा या उपद्रवी कुछ और प्लान करने के लिए सोचेंगे? और क्या योगी सरकार के अंदर उपद्रवियों में अब वो उबाल है या खून में उबाल है या उनके अंदर वो जज्बा है कुछ उपद्रव करने का? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।